कार्तिक मास 22वां अध्याय अथ द्वाविंशो अध्याय। नारद मुनि जी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को सायंकाल को यमराज का पूजन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि के लिए यमुना नदी में जाए। यमुना नदी में स्नान करने से पुरुष यमलोक को नहीं पहुंचता। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना के साथ यमराज पूजे जाने पर तथा भोजन कराए जाने पर यमलोक में रहने वाले यमराज के दास सब संतुष्ट हुए। इस प्रकार से सारे पापों से मुक्त हुए। उसकी बहुत खुशी मनाई गई, उत्सव किए गए। इसी कारण तीनों लोकों के अंदर यम द्वितीया प्रसिद्ध हो गई। इसी द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दूज को अपने घर में भोजन नहीं खाना चाहिए। प्रेम पूर्वक बहन के द्वारा बनाया हुआ भोजन खाए तथा विधि पूर्वक बहन को दान प्रदान करे। सोने के अलंकारों तथा कीमती वस्त्रों से सत्कार सहित पूजन करे और यदि बहन न होए तो गुरु की कन्या को दान देना चाहिए। हे राजन, भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए बहन के साथ प्रति मास 8 चिरंजीवियों का पूजन करें। पहले भाग में हे मार्कंडे, हे महाभाग, जिस प्रकार से 7 कल्प तक आप जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से मेरा भाई भी आयुष्मान होकर जीवित रहे। 8 चिरंजीवी जो कहे गए हैं वे है मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा परशुराम। इनका पूजन चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से करना चाहिए। बंधु को बुलाकर पहले मंत्र उच्चारण करके रोचना, अक्षत आदि लगाए। मंत्र आरंभ होता है जब तक चंद्रमा, सूर्य, भूमि, सागर, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म आदि सब पृथ्वी पर है, तब तक बंधु की संतान चलती रहे। इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करके बंधु के मस्तक पर तिलक लगाए और तत्पश्चात उसे भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार करने से सारे वर्ष भाई प्रसन्न रहता है, भाई के सारे रोगों को शांति पहुँचे तथा संकट दूर हो। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद मुनि जी, सत्य सत्य वर्णन करो कि श्रेष्ठ में श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, परम गुप्त धर्म सुनो। यह सिद्धि देने वाला है, बुरे सपनों का विनाशक, सब पापों को नाश करने वाला तथा कल्याणकारी है। प्रतिदिन ऋषियों से सुने जाने वाले योग्य, दुष्ट ग्रहों को शांत करने वाला, रोगों को शांत करने वाले तथा आयु को बढ़ाने वाला है। गंगा तथा यमुना के संगम के तीर्थ को श्रेष्ठ बताते हैं। पुराण की अपेक्षा करने वाले मुनि तथा मनुष्य लोग, ब्रह्म आदि देवता श्वेत और काला पानी ऐसे तीर्थ का सेवन करते हैं। पुण्य रूपी गंगा जो विष्णु भगवान के चरण कमलों में से निकली है तथा सूर्य कन्या यमुना, इन दोनों का संगम श्रेष्ठ है। गंगा सब पापों की विनाशक है, सारी नदियों में श्रेष्ठ है, केवल याद करने से ही संकट दूर करती है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उनके अंदर प्रयाग सबसे अधिक पुण्य को बढ़ाने वाला है। ब्रह्मा जी ने प्रयाग के अंदर विष्णु जी की पूजा की, ऋषियों मुनियों ने यज्ञ किए। सारे तीर्थों के अभिषेक का पुण्य गंगा नदी की एक बूंद के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। जो पुरुष गंगा से सैकड़ों योजन दूर रहते हैं वे भी गंगा का केवल नाम लेने से ही पाप मुक्त हो जाते हैं, तथा जो गंगा के बहुत निकट रहते हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या है। गंगा और काशी उन ऋषियों से भी सेवनीय है जिन्होंने मोक्ष की अपेक्षा की है। गंगा के अंदर स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। गंगा का स्नान देवताओं को भी अप्राप्त है। यह स्नान विष्णु भगवान की सारूप्य मुक्ति का दायक है। इससे अधिक और क्या उत्तम हो सकता है। गंगा जी के अंदर स्नान ग्रहण करने पर पापी लोग भी विमान आरूढ़ होकर पापों से छूटकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। यह ऐसी गंगा है जिसके अंदर स्नान करने पर मनुष्य अपने माता तथा पिताओं के सहस्त्रों वंशों को श्रेष्ठ गति देकर विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस पुरुष ने गंगा जी को याद किया तो समझिए कि सारे तीर्थ स्नान कर लिए और सब पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया। गंगा में स्नान किए पुरुष को देखकर पाप भी सारी पृथ्वी का स्वामी बन गया तथा उसके शरीर को छूने से देवताओं का राजा हुआ। तुलसी के जड़ में की मिट्टी, गंगा की मिट्टी तथा विष्णु भगवान के पैर से उत्पन्न हुई गंगा, ये सब विष्णु के लोक को प्राप्त कराती है। गंगा, तुलसी तथा विष्णु भगवान की पूजा मनुष्य को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है।
सद्धर्म का उपदेश करने वाले को याद की धूल, गंगा का रेत, तुलसी के स्थान की मिट्टी तथा गंगा और तुलसी की भक्ति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य यह सोचता हुआ कि हमें जाने कब गंगा के दर्शन होंगे, कब उसके पास में जाएंगे, विष्णु लोक में पहुंच जाता है। हे राजा, गंगा जी का माहात्म्य विष्णु भगवान तक भी सैकड़ों वर्षों के अंदर नहीं कह सकते और दूसरे तो क्या ही कह सकेंगे। संसार माया से शीघ्र ही मोहित हो जाता है। गंगा के नाम का उच्चारण तथा तुलसी की पूजा संसार के सारे बंधनों को काटती है। एक बार भी यदि कोई गंगा जी का नाम अपने मुख से उच्चारण करे तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं तथा विष्णु लोक में पहुंचता है। जो पुरुष 12 कोस तक गंगा की यात्रा करे वह सीधा वैकुंठ पहुंच जाता है। इस प्रकार से माघ इत्यादि मासों के अंदर महापुण्य देने वाली गंगा जी दूसरी नदियों में पहुंचकर सारे संसार को पवित्र करती है। गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्री, यमुना, बहुधा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू इत्यादि धाराओं के अंदर गंगा जी सदैव वर्तमान रहती है। यदि मनुष्य जजगन माता जगत को पवित्र करने वाली गंगा का सेवन स्नान के द्वारा नहीं करता तो वह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तीर्थ तथा क्षेत्रों के अंदर काशी सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। सारे देवता उसका सेवन करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों का मत है कि उन कानों को धन्य है जिनसे काशी की कहानी सुनी गई है। जो सदैव काशी जी को याद रखते हैं वे पाप से छुटकारा पाए देवताओं के समान रहते हैं। जो पुरुष काशी से 100 योजन की दूरी पर बैठा हुआ भी काशी जी को स्मरण करता रहे तो पाप किए हुए भी पापों के बंधन में नहीं पड़ता। मरते समय भी जो मनुष्य काशी जी को याद करता है तो पापों के समूह से युक्त भी पाप छोड़कर स्वर्ग को भोगता है। काशी को याद करने से ही फिर मनुष्य लोक के अंदर नृप होता है तथा अनेक प्रकार के सुख भोग कर काशी में जाकर मोक्ष प्राप्त करता है। वाराणसी का बहुत महत्व वर्णन करने से क्या नाम लेने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दूर नहीं होते। गंगा जी तथा यमुना जी का मिलाप स्थान बहुत श्रेष्ठ है। मनुष्य केवल इन्हें देखकर ही श्रेष्ठ योनि में जाता है। माघ मास के अंदर मकर सूर्य में गंगा अपने स्नान में करने वालों को तथा जल पीने वाले को पुण्य करती है तथा सारे लोग को इंद्रपुरी पहुंचाती है। उस गंगा जी के महात्म्य का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, जिसे लिंग रूप शिव जी पूजते हैं। हरि का रूप ही लिंग के अंदर तथा लिंग ही हरि के अंदर रहता है। इसमें अंतर समझने वालों को पाप लगता है। युग की समाप्ति पर रुद्र का ही रूप रखे हुए भगवान लोक का नाश करते हैं। रुद्र ही विष्णु भगवान का रूप धारण करके लोक का पालन करते हैं। विष्णु भगवान ही ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की रचना कराया करते हैं। जो कोई पुरुष ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के अंदर कुछ न कुछ अंतर समझते हैं वे तब तक नरक में निवास किया करते हैं जब तक कि सूर्य, चंद्रमा तथा सितारे चमकते रहे। तथा जो पुरुष इन तीनों को एक ही शक्ति स्वीकार करता है तथा कोई भेद ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में नहीं समझता वह शास्त्रों में लिखा है कि सुखपूर्वक श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। वाराणसी में ज्योति रूप एक लिंग विद्यमान है। मनुष्य उसके दर्शन से परम ज्योति को पहुंचाता है। जिस मनुष्य पुरुष ने वाराणसी की प्रदक्षिणा की है उसने उतना पुण्य प्राप्त किया जितना कि तमाम संसार के 7 महाद्वीपों की पद दक्षिणा करने से प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर शालिग्राम मिट्टी पत्थर की लिखी हुई शिव जी की विष्णु की मूर्ति श्रेष्ठ है। वहाँ पर विष्णु भगवान निवास करते हैं। वहाँ पर तुलसी बहुत मात्रा में खड़ा हुआ है। जिस स्थान पर पुराणों की पूजा होती है वहाँ पर विष्णु भगवान जी का निवास होता है। जिसकी श्रद्धा पुराणों को सुनने के अंदर होती है उसको इतना पुण्य मिलता है जितना कि गंगा जी में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो पुरुष पुराण का पाठ करने वाले हैं उन्हें विष्णु भगवान का ही दूसरा रूप समझो तथा उसके पूजकों को इतना पुण्य प्राप्त होता है जितना कि प्रतिदिन के गंगा स्नान से मिलता है। पुराण के पाठ करने वाले में जितनी भक्ति होती है वह गंगा यमुना के संगम तीर्थ के समान है। इसमें संदेह नहीं है कि वह पुरुष भगवान विष्णु का ही रूप है जो पुराण से धार्मिक बातें बतलाकर संसार रूपी सागर से इस लोक को पार करता है। गंगा जी के बराबर कोई तीर्थ स्थान नहीं है।
माँ के बराबर कोई संसार से गुरु कर नहीं होता। विष्णु भगवान की समता करने वाला दूसरा देव कौन है? गुरु से आगे कोई तत्व ही नहीं होता। ब्राह्मण सब वर्णों के अंदर उच्च है, सारे नक्षत्रों के अंदर चंद्रमा सर्वोत्तम है, क्षीर सागर सारे समुद्रों में श्रेष्ठ तथा नदियों के अंदर गंगा जी सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है। पाप रूपी घने जंगल को भस्म करने के लिए गंगा जी का केवल नाम पुकारना ही दावानल नल का कार्य करता है। मनुष्य को अपनी पूरी चेष्टा से गंगा जी की सारे प्रयत्न करने से पूजा करनी चाहिए। यह संसार के रोगों का नाश करने वाली है। वह पुरुष बिल्कुल पतित तथा भ्रष्ट है जो कि गंगा जी तथा गायत्री का सेवन नहीं करता है। ये दोनों पापों से मुक्त करने वाले हैं। एक तो गायत्री जी वेदों की जननी है तथा दूसरी गंगा जी को जो संसार की जननी है, सारे लोक के पापों का विनाशक है। महाभागिनी गंगा जी पापों के नाश करने वाली है, सारे में यही विख्याति है। बड़े आनंद की बात है, यह सबको स्नान पान तथा दर्शन के द्वारा ही मुक्ति प्रदान करती है। मनुष्य गंगा जी केवल एक बूंद के पीने से अथवा सेवन करने से बहुत ही उत्तम तथा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। हे राजन, वह वही गंगा जी है जिस गंगा जी के जल से सेवन से पात्र से सागर के सारे पुत्रों ने अपने पापों को त्याग कर मुक्ति पाई थी। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में भैया दूज गंगा स्नान महात्म्य वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।